स्वागत है आप लोगों का आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था बैक्टीरिया के बारे में और बैक्टीरिया कहाँ कहाँ किन किन स्थानों में इनकी संख्या में वृद्धि होती है और किन किन वजहों से इनका हमेशा के लिए ये समाप्त हो जाते हैं। इन चीज़ों के बारे में हमने डिस्कस किया था। आज हम पढ़ेंगे बैक्टीरिया के श्वसन के बारे में और साथ ही इससे रिलेटेड कुछ और इम्पॉर्टेंट बातों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। श्वसन ब्रीथिंग क्रिया, उनमें ब्रीथिंग प्रोसेस जो है बैक्टीरिया में किस तरह से होता है ये जानते हैं। ब्रीथिंग जो है बैक्टीरिया के अंदर दो प्रकार से होता है। पहला है परजीवी। परजीवी नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि परजीवी का मतलब है दूसरों पर आश्रित। इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन होती है और उसकी जब वायुमंडल के द्वारा ये ऑक्सीजन प्राप्त नहीं कर पाते हैं और वायुमंडल में जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो इनके अंदर ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकोजन स्टोर होता है और इसके ऑक्सीकरण द्वारा ये ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं। इस तरह से परजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं उनके अंदर श्वसन की क्रिया होती है। तो यहाँ पर आप जान ही चुके हैं कि परजीवी बैक्टीरिया के अंदर जब ये वायुमंडल में ऑक्सीजन की अनुपस्थिति होती है तो ऐसी स्थिति में इनके अंदर स्टोर ग्लाइकोजन के द्वारा ऑक्सीकरण होता है और उसके द्वारा इनके अंदर ब्रीथिंग की प्रोसेस होती है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्वतंत्र बैक्टीरिया के बारे में। ये वायुमंडल में जो ऑक्सीजन होती है उसे स्वतः ही ग्रहण करते हैं और इनके अंदर इस तरह से श्वसन क्रिया होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पोषण। बैक्टीरिया के अंदर पोषण किन किन प्रकार से होता है ये बात करेंगे। इनके अंदर कार्बनिक पदार्थों द्वारा जो है पोषण की क्रिया होती है। कार्बनिक पदार्थ क्या होते हैं यह भी हम जानेंगे। तो कार्बनिक पदार्थ वो होते हैं जिनके द्वारा बैक्टीरिया अपना पोषण करते हैं। देखिए पराश्रय में जो ये बैक्टीरिया होते हैं ये दूसरों पर निर्भर होते हैं, जैसे कि दूसरे पेड़ पौधे और साथ ही जीव जंतु जो होते हैं उन पर ये अपने पोषण के लिए निर्भर होते हैं। मृतोपजीवी बैक्टीरिया जो होते हैं वह मरे हुए पेड़ पौधे होते हैं उनके द्वारा अपना पोषण प्राप्त करते हैं। साथ ही स्वजीवी नाम से ही पता चल रहा है, स्वजीवी जो बैक्टीरिया होते हैं वो अपना भोजन स्वतः ही प्राप्त कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं बैक्टीरिया में प्रजनन किस प्रकार से होता है। बैक्टीरिया में प्रजनन जो है अलिंगीय विधि द्वारा होता है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिए क्योंकि ये एग्ज़ाम में कई बार आ चुका है। तो प्रजनन की प्रक्रिया जो है बैक्टीरिया में अलिंगीय विधि द्वारा होती है। इसके अंदर होता क्या है, बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया है और ये कई भागों में विभक्त हो जाता है, कई सारे भागों में विभक्त हो जाता है और इस तरह से उसके अंदर प्रजनन की प्रक्रिया होती है। विखंडन प्रक्रिया जो है 24 घंटे में इतने ज़्यादा ये विघटित होकर इनकी संख्या बढ़ जाती है कि ये 24 घंटे में लगभग 1 करोड़ के बराबर हो जाते हैं। इनकी आयु जो है मैक्सिमम जो इनकी एज होती है बैक्टीरिया की वो 20 से 30 मिनट्स तक होती है। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया कि बैक्टीरिया हम मानव जीवन के लिए बहुत ही यूज़फुल होते हैं, तो जान लेते हैं इनके हमारे जीवन में बैक्टीरिया का क्या महत्व है। दही जमाने में बैक्टीरिया का बहुत बड़ा हाथ होता है। इसमें हम जनरली क्या करते हैं, हल्का गर्म दूध लेते हैं, लूकवार्म मिल्क लेते हैं और उसमें थोड़ा सा हम दही डालते हैं। इससे क्या होता है, दूध के अंदर कैसिन को ये बैक्टीरिया जो है दूध में जो कैसिन होता है उसे बैक्टीरिया जमा देते हैं और उसी के कारण दही का निर्माण होता है। इसी तरह से पनीर का निर्माण भी इसी तरह से होता है। बैक्टीरिया और लैक्टिक अम्ल आपस में मिलते हैं। बैक्टीरिया और लैक्टिक अम्ल जो है आपस में मिलते हैं और इसकी वजह से दूध फट जाता है और पनीर का निर्माण होता है। इसी तरह से मक्खन
बैक्टीरिया और लैक्टिक अम्ल दोनों ही सहायक होते हैं और इनके द्वारा मक्खन का निर्माण होता है। मृत जीवी को सड़ा तो ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कार्बन, सल्फर और फास्फोरस पर बैक्टीरिया काम करते हैं। ये आपस में मिलने की वजह से बैक्टीरिया जो है इन्हें सड़ा देता है और इसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, नाइट्रेट और सल्फर का निर्माण होता है। और इसी के साथ बायोगैस जो है उसका भी निर्माण इसी तरह से होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया जो है हमारे लिए बहुत ही यूज़फुल। तो खाद के निर्माण में भी बैक्टीरिया का महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसमें बैक्टीरिया पेड़ पौधे हैं, जो सब्जियों के छिलके वगैरह होते हैं उनमें इनका निर्माण होता है। बहुत तेज़ी से इनमें इनकी वृद्धि होती है और इस वजह से ये खाद जो होती है, छिलके वगैरह होते हैं वो सड़ जाते हैं और इस वजह से जो है खाद का निर्माण होता है। तो कहने का मतलब ये है कि बैक्टीरिया हमारा जो मानव जीवन है उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसके साथ ही आज का हमारा समय यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों के लिए ये वीडियो यूज़फुल रहेगी। मिलेंगे फिर से और एक इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए इसी तरह से बने रहिए आपके अपने एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसका मूल मंत्र है ऑलवेज सक्सेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।